करी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारे, मैया खड्ग खपर धारे। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक सूर्य प्रभाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। सुंभन सुंभ बिडारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयना, मधुर विलोचन नयना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, चारों वेद बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। पूजा चार अति शोभित, परमोद्धार
फल पावत सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमान के तुम राजत, श्रीमान के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन दावत, मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरिः ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यात्मादिवन्दनम्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मंत्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम जजनेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पूर्णागजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमः। बोलो साचे दरबार की जय। दुर्गे मैया की जय। काली मैया की जय।
चामुंडा मैया की जय। श्री वैष्णो देवी मैया की जय। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। हंस भगवान की जय। सनकादिक भगवान की जय। निम्बार्क भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जयकारा शेरो वालिदा बोल साचे दरबार की जय हो। यथा स्थान में सभी लोग बैठ जाएं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तम नमामि हरिप्रिये। अहो दयालु स्वदया वसेन वै प्रपश्य मां प्रापय पादसेवने। यथा पुनर्वेभिषै सुमाधव रतेर्न भूयादि तथैव साधय। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। आइए, अगर आपने मोबाइल में निकाल लिया हो भवानी अष्टकम उसका पाठ करते हैं प्रथम दिवस से। उसके बाद आज हम देवी महात्म की कथा में अवगाहन करेंगे। तो मोबाइल में न तातो न माता भी आप डाल सकते हैं, भवानी अष्टकम कर सकते हैं। सभी लोग मिलकर गाएंगे। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाभावपारे महादुःख भीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पासा प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी त्वमेका। न जानामि दानं न च ध्यान योगी न जानामि तंत्र न च स्तोत्र मंत्रं न जानामि पूजां न दासो न योगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं नयं वा कदाचित् न जानामि भक्ति व्रतं वापि मातं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन
विचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निधीशेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्यं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रसादे प्रयासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरायोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्र विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। परम आदरणीय, आइए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट नाम संकीर्तन, वो भी भगवती का महामाया का नाम संकीर्तन करें और उसके बाद फिर आज की प्रसंग को थोड़ा सा दोहराने की कोशिश करेंगे। जय दुर्गे भवानी सभी लोग बोलेंगे माता, जय अम्बे भवानी माता, जय दुर्गे भवानी माता, जय अम्बे भवानी माता, जय दुर्गे भवानी माता, जय अम्बे भवानी माता, जय शैलपुत्रे नमो नमः, जय ब्रह्मचारिणे नमो नमः, जय शैलपुत्रे नमो नमः, जय ब्रह्मचारिणे नमो नमः, निशुम्भ शुम्भ गर्जिनी प्रचंड मुंड खंडिनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी, जय दुर्गे भवानी माता, जय अम्बे भवानी माता, जय दुर्गे भवानी माता, जय अम्बे भवानी माता। जय चंद्रघंटाय नमो नमः, जय कुष्मांडाय नमो नमः, जय चंद्रघंटाय नमो नमः, जय कुष्मांडाय नमो नमः, त्रिशूलमुंडधारिणी तराभिघातहारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी, जय दुर्गे भवानी माता, जय अम्बे भवानी माता, जय दुर्गे भवानी माता, जय अम्बे भवानी माता, जय अम्बे भवानी माता, जय दुर्गे भवानी माता।
बोल दुर्गे भवानी माता की। परम आदरणीय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु रक्त पीतांबर धारी भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणातीत और त्रिगुणमयी और त्रिगुणात्मक शक्ति और त्रिगुणा से परे ऐसी भगवती माँ की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद देवी भागवत आज हम प्रथम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवी भागवत आपने बार बार श्रीमद भागवत महापुराण ही सुना होगा। ज्यादातर हमारे भारत में यही प्रचलित है। हालांकि 18 पुराण हैं। 18 पुराणों की वाचन जितनी भागवत की वाचन की जाती है उससे कई कम ज्यादा। इसके बाद दूसरे नंबर में हमारे शिव पुराण और तृतीय नंबर में हमारे देवी भागवत जी आती है। अब इन पुराणों के वाचन में आपने कभी पढ़ा हो कि मनी मन में कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग स्वरूप का निरूपण किया जाता है। शिव पुराण पढ़ेंगे तो भगवान शंकर को ही आदि अनादि शक्ति मानी जाती है। अब देवी भागवत को भी आदि अनादि भगवती का शक्ति माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आप रूप को देखते हैं और ग्रंथ तत्व को बताता है। रूप और तत्व में बहुत अंतर होता है। आप अगर उदाहरण के रूप में अगर आप जाने, आवाज आ रही है ना क्लियर सबको, सभी को समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। तो तत्व को जानना और रूप को जानने में बहुत अंतर होता है। जैसे मैं फलाना व्यक्ति हूँ, पंडित हूँ, मेरा नाम ये है, ये हमारा रूप हो गया शरीर का। पर तत्व कौन है? मैं एक आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, भगवान का अंश, ये तत्व हो गया। इसी तरह से ग्रंथों में जो हमारे 18 पुराणों में जो तत्व विवेचनी की गई है, तत्व के विषय में बताया गया है, वो शक्ति स्वरूप एक ही मानी जाती है। सज्जनों, जब हम श्रीमद् भागवत को मानते हैं तो उसमें सृष्टि का प्रकरण अलग दिया जाता है, और देवी भागवत की तरफ आते हैं तो यहाँ पर सृष्टि का प्रकरण, प्रकृति का प्रकरण, और रही बात हमारा ये संसार का प्रकरण अलग रूप में दिया जाता है। केवल समझने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में ये माना जाता है कि नहीं, गन्ने से तो केवल चीनी ही निकलता है, ये कहना गलत हो जाता है। गन्ने से गुड़ भी होता है, खांड भी होता है, बूरा भी होता है, जूस भी होती है, हर चीज होता है। तो तत्व क्या है? गन्ना का जूस, पर उसके प्रकरण अलग अलग हो जाता है। अगर हम कहें कि नहीं, गन्ने में से चीनी ही निकलता है, तो हम भी गलत हैं, और गलत भी नहीं है, सही भी है। चीनी तो निकलता है, नहीं गन्ने से गुड़ ही बनता है, हम भी गलत नहीं है, और चीनी कहने वाला भी गलत नहीं है। इसी तरह से हमें इस ग्रंथों को उस भाव में जाना है, उस विद्या में जाना है, उस ज्ञान में जाना है, जिस ज्ञान के द्वारा हम हमारे मानस में, हमारी बुद्धि में किसी भी स्वरूप के प्रति भेदभाव ना हो। हम बार बार स्वरूप के प्रति भेदभाव करते हैं ना, कि शिव जी बड़े हैं, नहीं, हम कृष्ण को मानने वाले कृष्ण बड़े हैं, नहीं भगवती देवी ही बड़े हैं। तो मैं 9 दिन में कोशिश करूंगा, बड़ा छोटा कोई नहीं है, केवल तत्व है, और तत्व में ही हम उसमें शामिल हो जाते हैं। हमें किसी को शामिल नहीं करना, हम उन भगवती तत्व में जाकर शामिल हो जाएं, क्योंकि वही है हमारी सप्तदायिनी मुक्ति। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, ये जो मुक्तिदायिनी होती है ना, तो जी मुक्तिदायिनी की प्रसंगों को ही हम यहाँ पर विद्यमान करेंगे। इसलिए सज्जनों, इस देवी भागवत को समझना बहुत जरूरी है। लीलाएं तो हैं, आरती में चंड मुंड विनाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, ये सब आप गाते भी हैं, हकीकत भी है, परंतु तत्व में क्या आता है इस देवी भागवत में हम 9 दिन के प्रसंग में जानेंगे। तो विशेष रूप से आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, समय से पूर्व आने की कोशिश करेंगे तो हम सब भटकेंगे नहीं। 2 बजे का समय है, तो 2 बजे तक आप आ जाइएगा। देवी भागवत, सबसे पहले तो देवी भागवत क्या है, क्यों करना चाहिए, किस लिए की जाती है, और सुनना किस लिए जाता है, क्यों सुनना चाहिए, होता क्या है? देखिए, बाहरी रूप से तो कुछ नहीं होता है। अगर आप कहो कि मैं भागवत कथा करा रहा हूँ, या भागवत सुन रहा हूँ, भागवत का स्वाध्याय कर रहा हूँ, भागवत पढ़ रहा हूँ, तो बाहरी रूप से देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से देवी भागवत को भी अगर आप बाहरी तत्व से देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा।
आंतरिक तत्व में जाना चाहिए। तो 9 दिन जो नवरात्र है, और इस समय नवरात्र का आज प्रथम दिवस है। हम सब जानते होंगे कि केवल चैत्रादि नवरात्र और शारदीय नवरात्र, शारदीय नवरात्र और चैत्रादि नवरात्र दोनों नवरात्रि को हम जानते हैं सज्जनों। इसके अलावा 2 नवरात्रि ऐसे जिसको गुप्त नवरात्रि के सानिध्य में जाना जाता है। माघ शुक्ला प्रतिपदा से हमेशा गुप्त नवरात्रि शुरू होता है, और प्रचलित नवरात्रि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और अश्विन शुक्ल प्रतिपदा। एक और गुप्त नवरात्रि आते हैं, इसमें कुछ सूर्य की रेखांश और अक्षांश की वजह से भले इधर उधर हो, पर ज्यादातर सावन में ही श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से भी मान्यता दी जाती है। वैसे तो अगर आप देवी लोक में जाएंगे, अब ये देवी लोक का वर्णन भी मैं जो है आपको निवेदित करूंगा। और देदीप्यमान में आप जाएंगे तो वहां पर नवरात्र हर रोज नवरात्र होते हैं। और रात्र क्या है और 9 ही क्यों? सबसे पहले तो हमें देवी भागवत क्या है ये समझने की आवश्यकता होती है। विद हमारे यहाँ पर धातु चलते हैं ना, आप सबने संस्कृत जब पढ़े होंगे तो धातु पढ़े होंगे, लकारे पढ़े होंगे, लट लकार लोट लकार है ना, पड़ धातु, लंग धातु, गम धातु, विद है ना, खाद धातु, और ये सब धातुएं पढ़े होंगे। इसी तरह से ये जो देवी भागवत का जो धातु है ना, वो है दीप धातु। और दीप धातु से देवी, और देवी का मतलब क्या था? अलौकिक, दिव्यता। और अलौकिक और दिव्यता कहाँ होता है? आंतरिक रूप में। बाहरी रूप में अलौकिक और दिव्यता नहीं होता है। हम अगर देवी भागवत के अगर ग्रंथों की तरफ आप जाते हैं तो अलौकिक और दिव्यता देखने के लिए हम अपने आत्मा में जाएंगे, सौल में जाएंगे। हम अपने अगर आत्मा और सौल में जाते हैं तो हमारा अलौकिक दिव्यता दिखेगा। हम क्या करते हैं? बाहरी तत्व में जाते हैं। अलौकिक और दिव्यता देखने के लिए हम चेहरा या शरीर को ठीक ढंग से रखेंगे, या जो भी कुछ श्रृंगार करते हैं ये बाहरी तत्व में। अगर आप देवी भागवत को समझना होता तो अलौकिक तत्व में जाना होता है, क्योंकि विद्ध धातु से बना हुआ देवी महापुराण है। जिस तरह से श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक हैं, इसी तरह से देवी भागवतम में 18,000 ही श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत और देवी भागवत में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल तत्व में अंतर आ जाता है। और 365 अध्याय, तो यहाँ पर भी 365 अध्याय, देवी भागवत में भी 365 ही अध्याय है। और 12 स्कंद, तो देवी भागवत में भी 12 स्कंद ही हैं। क्यों? ऐसा क्यों? बाहरी शक्ति और आंतरिक शक्ति में कोई अंतर है क्या? भगवान श्री कृष्ण का ही बहिरंग शक्ति भगवती है, श्री राम का ही बहिरंगा शक्ति भगवती है, और भगवान शंकर जी के ही बहिरंगा शक्ति भगवती है, परंतु है एक ही। ये ध्यान रखना, भगवान कृष्ण में और भगवती में कोई अंतर नहीं है। नहीं, भगवान शंकर और भगवान पार्वती में, भगवती में कोई अंतर है नहीं। श्री राम में और सीता जी मतलब भगवती में कोई अंतर है, तत्व एक ही है। मैं 9 दिन की कथा में कोशिश करूंगा कि जो हमारे गुरु प्रसाद के द्वारा मिला हुआ या देवी भागवत में जो लिखित ग्रंथ है वो आपको इसी तत्व के विषय में जनाऊंगा। लीला के माध्यम से, अनेक राक्षसों को वध के माध्यम से, या जो जो भगवती ने हमारे यहाँ पर लीलाएं धारण की है उस लीला की। और प्रकृति के साथ साथ हमारे ये जो प्रकृति में चलने वाले ग्रंथ हैं, या प्रकृति में चलने वाले हमारे जो समाज की एक प्रक्रिया है, संविधान है, उस संविधान के अंदर भी जाते हैं। देवी भागवत में सबसे पहले आता है नवरात्रि। जिस दिन नवरात्र होता है उसी दिन हम ज्यादा से ज्यादा भगवती की उपासना करते हैं। यह हमारी सनातनी पद्धति है, सनातनी फिलोसफी है, और सनातनी ही हमारा नियम है। हम हिंदू को अपनाते हैं तो नवरात्र को सबसे पहले देवी के दिन को माना जाता है। तो नवरात्रि ही क्यों? क्या अन्य दिनों में हम लोग भगवती का उपासना नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर नवरात्रि में हमारा उपासना करने का तात्पर्य क्या है? ये हमारे श्रीमद् देवी भागवत के ग्रंथों में आपको प्राप्त होता है। और अगर इस नवरात्रि को अगर जिस दिन हमें समझ में आ जाए तो आप प्रतिदिन प्रतिक्षण, यहाँ कहा जाता है कि जैसे 24 घंटे के एक दिन होता है, और ये कहा जाता है सूर्य की किरणें में धरती में पड़ते ही आपके दिन शुरू होता है, परंतु देवी भागवत के अनुसार आपके नवरात्र शुरू हो जाते हैं। नव रस होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 9 धातु, ऐसे तो 8 धातु होते हैं, परंतु 9, इसीलिए हमारे ग्रंथों में 9 धातु का भी वर्णन मिला जाता है। और 9 चीजें होती है, और रात्रि तो एक ही होती है, काला रात्रि।
वैसे देखा जाए तो बहुत सारे रात्रि होती है, शिवरात्रि भी होती है, देवी रात्रि भी होती है, ऋषि रात्रि भी होती है, पितृरात्रि भी होती है, कालरात्रि भी होती है, महारात्रि भी होती है, नवरात्रि भी होती है। परंतु ये सारे के सारे रात्रि दिया जाता है, परंतु होते हैं दिन, और रात्रि को उपासना तो हम करते नहीं है। भगवती की रात्रि की उपासना कुछ पद्धतियों में, जैसे छिन्न मस्तिका है, शताक्षी है, बंगलामुखी है, इनकी रात्रि की उपासना भगवती दिया गया है देवी भागवतम में। परंतु ज्यादातर रात्रि का नाम देकर हम दिन में ही उपासना करते हैं, परंतु रात्रि का में ही क्यों? क्योंकि शक्ति स्वरूपा है। जो देवी भगवती है शक्ति स्वरूपा है, और हमारी शक्ति कहाँ कहाँ है? हमारे शरीर में। हम सबको पता होता है, पर हम कभी इन शक्तियों की उपासना में या शक्तियों के विषय में कभी हमने अपने शरीर को नहीं लगाया। शरीर को तो छोड़ दो, मन को भी नहीं लगाया। हमारे अंदर शक्ति कहाँ होता है? देखने की क्या है? शक्ति। शक्ति क्षीण हो परंतु हमारे नेत्र खुले भी रह जाओ तो हम देख नहीं सकते। वाणी में क्या है? शक्ति। बुद्धि में क्या है? शक्ति। हमारे दोनों चरणों में, पैरों में क्या है? चलने की शक्ति। हमारे सारे शरीर में क्या है? शक्ति। इन्हीं की तो उपासना करना होता है। और इनकी उपासना किसके लिए करते हैं? जो शरीर के अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा का या भगवती देवी का अंश है, उसी अंश के लिए तो करते हैं। तो प्रत्येक हमारे शरीर में भगवान को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर सारे के सारे जो पंच भौतिक से बने हुए शरीर हैं, इसमें शक्ति ही शक्ति है। सुनने की शक्ति, खाने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, चक्षु की शक्ति, शारीरिक शक्ति, पैरों की अलग शक्ति है, हाथों की अलग शक्ति है, हमारे आंतरिक चीजों की जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, या फिर जो भी हमारे हृदय के अंदर है, उन सब सारे के सारे शक्ति तो होती है। एक शक्ति क्षीण हो जाए तो क्या करते हैं सज्जनों? इन्हीं शक्तियों की क्षीणता के लिए, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे, हमें रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे भगवती का शक्ति है। आइए माता जी, तो भगवती का जो शक्ति है वो सारे के सारे भगवान के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। इसीलिए यहाँ पर विशेष रूप से देवी भागवतम में हम शिव तत्व का उपासना को लेते हुए करेंगे। इसीलिए नवरात्र जो समय होता है, अगर हम देवी भागवत में जाते हैं, क्योंकि ये हमारा पंचम दिवस का कथा है, नवरात्रि की जो कथा आएगी हम आपको 5वें दिवस सुनाएंगे, है ना। फिर भी आपको समझाएं कि नवरात्र चल रहे हैं और वो गुप्त नवरात्र, और गुप्त नवरात्र में सब कुछ गुप्त रखना चाहिए। यहाँ तक देवी भागवत के उपासना में और नियम में, नवरात्र के नियम में विशेष रूप से गुप्त नवरात्र को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो चैत्रादि नवरात्र या शारदीय नवरात्रों को भी छोड़ देते हैं तो गुप्त नवरात्र उससे ज्यादा प्रभावित करने वाली होती है, क्योंकि जो उपासना होता है वो गुप्त रखा जाता है, और जितना हम गुप्त रखेंगे उतना ही हमारे ये जो शक्तियां हैं, बाहरी शक्तियां, आंतरिक शक्तियां शरीर की, वो सारे के सारे जागृत हो जाती हैं। और जैसे हमारे शरीर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो हमें जो विशेष रूप से मुक्ति का मार्ग सशक्त हो जाता है। जैसे मुक्ति का मार्ग सशक्त हो जाता है तो हमारा यहाँ आने का जो फल और अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है। सज्जनों, भागवत जी में 4 श्लोक हैं। 4 श्लोक के द्वारा वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखा हुआ था। और जो है रामायण में एक एक श्लोक ही, आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृदम कंचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवशम भाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्य रामायण। ये श्री रामचंद्र जी का जो है रामायण का एक श्लोक के माध्यम से 1,00,000 श्लोक बनाए गए, और 4 श्लोक के द्वारा भागवत जी के 18,000 श्लोक बनाए गए हैं। इसी तरह से देवी भागवत जी का केवल आधा श्लोक, बताओ, आधा श्लोक के द्वारा 18,000 श्लोक बनाए गए वेदव्यास जी ने, और ज्यादा नहीं है। आशा की दुर्गा सप्तशती में तो हमारा केवल क्या है, सप्तशती 700 श्लोक है, गीता जी में 700 श्लोक है, परंतु केवल भगवती का अगर यहाँ पर निरूपण करना हो तो आधा ही श्लोक के माध्यम से हमें विशेष रूप से क्या किया जाएगा, पूरा 18,000 श्लोक बताया जाएगा। और इसमें सबसे पहला नवरात्र की जो माता स्वरूप आती है शैलपुत्री, ये 3रे दिन की कथा है, परंतु नवरात्र में पहले ही आ जाती है प्रथमम शैलपुत्री च,
पहली शैलपुत्री है और कथा में तीसरे दिन में आएंगी ये शैलपुत्री की कथा। और शैलपुत्री कौन है? अगर हम भाव में जाएंगे, लीला में जाएंगे तो माता का ही रूप है, परंतु अगर आंतरिक दृष्टि से जाते हैं तो सबसे पहले माँ के गर्भ में आकर प्रकट होते ही जो भी कन्या हमारे घर में आती हैं वो शैलपुत्री की मान्यता दी जाती है। शैल मतलब क्या? कुछ भी अनभिज्ञ, न जानने वाली। और हमारे घर में जो कन्या आती है तो क्या रहती? अनभिज्ञ, इतना ही जानती है कि माँ के स्तनों से हमें दूध का पान करना है। बस ये ज्ञान भगवती अपने आप उसके मानस में और बुद्धि में दे देती है, और कोई नहीं देता उसको। कुछ किसी चीज भी समझ में नहीं आता है। गर्भ से बाहर निकलने वाले शिशु केवल इतना ही ज्ञान होता है कि माँ के स्तनों से दूध को खींचना है और हम अपने उस स्तनों के द्वारा दूध को उदर में लेकर जाना है, पेट में लेकर जाना है। इतना ही ज्ञान भगवती दे देती है, इसीलिए शैलपुत्री है। और शैलपुत्री हमारे हृदय में जब आती है तो हमें अन्य किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। केवल जिन माँ ने हमें जन्म दिया उन्हीं का स्तनपान करना है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर भाव क्या होता है कि जिसलिए हम संसार में आए हैं, जिन्होंने हमें संसार में भेजा है, हमारा मन और बुद्धि उसी में जाना चाहिए। ये शैलपुत्री का गुण है। अब इसकी जो कथा व्याख्या है हम तीसरे दिन में आपको जरूर बताएंगे, परंतु गुण क्या है हमारा? ऐसा धर्म सनातन, ऐसा देवी सनातन। ये देवियों का मतलब शक्तियों का स्वरूपण होता है। तो हमें 9 दिन तक जब भी हम कथा पंडाल में आएंगे या बैठेंगे तो हमारे मन में यही भाव होना चाहिए कि हमारा केवल उस शैलपुत्री की तरह हमारा भाव होना चाहिए, क्योंकि हम उस भावना में चले जाएं। किस भावना में? क्योंकि माता के द्वारा ही हम यहाँ पर आए। अगर माँ न होती तो हमें संसार में पांचभौतिक शरीर लेकर आज इधर उधर घूमते, कमाते, खाते, पीते, अपनी शारीरिक मौज मस्ती करते, जो शरीर को अच्छा लगता हो, मन को अच्छा लगता हो, बुद्धि को अच्छी लगती हो, यही काम तो कर रहे हैं हम संसार में आकर। जिस शैलपुत्री ने हमें इस संसार में भेजा उनके लिए हमने क्या किया? जिस शैलपुत्री के द्वारा हम इस सानिध्य में आए उनके लिए हमने क्या किया? कुछ नहीं किया ना। तो जिस दिन कथा पंडाल में आएंगे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो हमारा मन और भाव उसी के सानिध्य में होना चाहिए। ध्यान रखना, तब हम जाकर शैलपुत्री का जो भाव है, जो शैलपुत्री की जो हम प्रथम नवरात्रि के दिन पूजा करते हैं, वो हमें ज्यादा फलदायी हो जाएगा। और उसका फल लेना हो तो हमें प्रथम शैलपुत्री का उपासना करना चाहिए। और उपासना करने की पद्धति आपको कथा के माध्यम से ही बताया जाएगा। हम भगवती की उपासना कैसे कर सकते हैं? केवल हलवा चाना खिलाकर? नवरात्र आए नहीं, घर घर में इतने हलवा चाना, माँ भूखी हलवा चने की। ग्रंथों में मैंने पढ़ लिया, पूरे फर्रे बनाकर रखे हुए हैं, परंतु कहीं हलवा चना का प्रसंग नहीं है कि माता रानी को हलवा चना का ही भोग लगता हो और वही उसको ओहो। यहाँ तो 56 भोग लगाने की विधान बताया गया है। जो आपको स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोग लगता हो वो लगाने के लिए विधान बताया गया है, परंतु ना हलवा छोले के पीछे ऐसे पड़े हैं कि नवरात्र के दिन में तो सड़कों में, नालियों में, हर जगह हलवा चना बिखरा हुआ है। अरे अन्न का और प्रसाद का अपमान होता है, ध्यान रखना। तीखे शब्द भी आपको दिया जाएगा यहाँ पर, मानो या मत मानो, परंतु क्या करें, परंपरा चली आ रही है। कढ़ाई तो रखनी है, हलवा चने तो बनने हैं, नहीं तो पता नहीं माता रानी रुष्ट होकर क्या क्या लेकर आएंगे, समझ में नहीं आएगा। ये हमारे मानस से भर चुका है। कोई हलवा चना का प्रसंग नहीं है, ध्यान रखना। अगर शैलपुत्री बनना हो तो हमारे उद्देश्य क्या है? माँ ने हमें जन्म दिया है, पृथ्वी भी माँ है, हमें जन्म देने वाली भी माँ है, और संसार के प्राकृतिक को रचने वाली भी माँ है, प्राकृतिक देवी है। अगर प्राकृतिक में 5 चीज ना हो, क्षिति जल पावक गगन, ये चीज ना हो तो फिर हम रह पाएंगे? पवन ना हो, गगन ना हो, धरती ना हो, वायु ना हो, तेज ना हो, तो हम रह पाएंगे? तो माँ ही तो हमें रख रही है। उस माँ के लिए हम क्या करते हैं? हलवा चना नहीं ना। इसीलिए प्रथम हम शैलपुत्री की सानिध्य और साधना, आज तो केवल महात्म की कथा है, और साधना और कथा और तत्व 3 चीजों को लेकर चलेंगे, और तीनों चीजों से हमारा ये श्रीमद् देवी भागवतम का भी उपाख्यान है। एक
तत्व में कोई भेदभाव नहीं, शिव में, भगवती में, राम में, भगवती में, कृष्ण में, भगवती में, या हमारे अंदर बैठा हुआ आत्मा में या भगवती में भी कोई हमारे जो है ना भाव नहीं है, मतलब तत्व में भेद नहीं है। तो हम बिना भेद के ही चलेंगे। एक तो तत्व को लेकर चलेंगे, दूसरा उपासना को लेकर चलेंगे। जो नवरात्रि की उपासना, शक्ति की उपासना हो, हमारी आंतरिक और बहिरंगा दोनों ही, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पावरों को लेकर चलेंगे, क्योंकि भगवती शक्ति स्वरूपा है। और तीसरा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है, संसार में आने का उद्देश्य क्या है, इसी तीसरी उद्देश्य को लेकर चलेंगे। तो सज्जनों, 9 दिन के गुप्त नवरात्रि के बेला में इन्हीं तीनों चीजों को लेकर चलेंगे। और यहाँ पर महत्तम की कथा में बताया जाता है, मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रयम वचस्तुष्टयम अनापलिंगम कुस्तानि पुराणी च पृथक पृथक। 18 प्रकार के पुराण बताए, और 18 प्रकार के पुराण में सबसे ज्यादा शक्ति भागवत जी भक्ति देती है। ध्यान रखना, अगर भागवत जी सुनोगे तो कृष्ण के प्रति आपका प्यार जगेगा, प्यार करोगे भगवान के प्रति। चाहे कृष्ण और राम कथा सुनोगे तो राम के प्रति प्यार आएगा। इतने मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उनसे तो हमारा लगाव होना चाहिए। मर्यादित में जाने वाले भगवान श्री राम हैं, उनके सानिध्य में हमें भी जाना चाहिए, उनके हिसाब से जाना चाहिए। आपका मन ये बनेगा। और कृष्ण की कथा सुनोगे, नाना प्रकार की उनकी लीलाएं सुनोगे, तो कृष्ण के प्रति का भी आपका क्या होगा, लीलाएं आप दिन प्रतिदिन प्यार की ओर जाओगे। और जहां भगवती देवी भागवत जी का अगर आपने कथा का श्रवण कर लिया, तो देवी भागवत की कथा में केवल शक्ति, और बिना शक्ति की शक्तिमान अधूरे हैं। ध्यान रखना, शक्तिमान कन्हैया है, शक्तिमान हमारे भगवान भोले बाबा जी हैं, शक्तिमान श्री राम हैं, परंतु बिना शक्ति की वो अधूरे हैं। चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो, चाहे अंतरंगा शक्ति हो। भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति राधा रानी है, भगवान श्री राम की अंतरंगा शक्ति सीता मैया है, और भगवती भगवान शंकर की अंतरंगा शक्ति कौन है, पार्वती है। परंतु बहिरंगा शक्ति एक ही है, वो है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। त्रिगुणातीत अलग अलग स्वरूप में होने के बावजूद भी एक ही स्वरूप है। इसीलिए हमें बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति दोनों ही शक्तियों को लेकर चलते हैं। महात्म की कथा, महात्म की कथा में विशेष रूप से सबसे पहले माँ, और माँ क्या है, ममता। और माँ के विषय में ये बताया जाता है कि ममत्व, और ममत्व कहाँ पर होना चाहिए, आंतरिक में। किसी से कहा जाए कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ममता है, चाहे वो ममता धन के प्रति हो, वैभव के प्रति हो, मान के प्रति हो, सम्मान के प्रति हो, या फिर सामने वाला कोई भी सज्जन व्यक्ति हो, चाहे पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, या अन्य कोई भी हो, उसको ममता कहा जाता है। उनके प्रति जाने ममता कहा जाता है। पर ममता का जो रूप है ना, वो शैलपुत्री का रूप है, क्योंकि उसमें ममता में किसी प्रकार का चाह नहीं होती है। माँ अपनी पुत्री की सेवा क्यों करती है, किस लिए करती है, कोई चाह है, कोई चाह नहीं है। माँ ने हमें पंचतत्व दे दिया। कल की कथा में मैं सृष्टि के निरूपण में बताऊंगा कि माँ ने इस पंचतत्व को, हवा को, जल को, पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को और आकाश को किस तरह से प्रकट किया। तब जाके हमें मनु और शत्रुपा के द्वारा किस तरह से मानव बनाए, ये माँ की कृपा के द्वारा ही है। परंतु उस माँ की कृपा को जानने के लिए शैलपुत्री के सानिध्य में जाना हमें बहुत आवश्यकता होता है। पर महात्म की कथा में पता, और महात्म की कथा देवी भागवत में नहीं है। कोई भी ग्रंथ का महात्म होता है अन्य ग्रंथों से लिया जाता है, क्योंकि अपनी बड़ाई देखो तो सही, ग्रंथ कितने अच्छे हैं हमारे, और हम अपनी बड़ाई करना हो तो हम खुद ही करेंगे। अगर दूसरा कोई हमारी बड़ाई करता तो जानना कि हाँ, वो क्वालिटी हमारे अंदर है, परंतु उस क्वालिटी का अगर खुद बखान करोगे तो इसमें अहंकार आ जाता है। देवी भागवतम में देवी का महात्म का वर्णन नहीं है। अगर देवी भागवतम में देवी भागवत महात्म का वर्णन होता तो फिर देवी भागवतम एक अहंकारी ग्रंथ बन जाता। इसलिए अहंकारी ग्रंथों को परे हटने के लिए, परे रखने के लिए देवी भागवतम का 3 ग्रंथों से यहाँ पर महात्म बताया गया। ब्रह्मांड और लिंग पुराण से, और वायु पुराण। और वायु पुराण समझते किसको कहते हैं, शिव पुराण को कहा जाता है। और तीसरा है पद्म पुराण, जिसमें सारे पुराणों के महात्म बताते हैं।
तो अनेक अलग पुराणों से यहाँ पर महात्म का विषय दिया जाता है। एक बार महात्म की कथा में शौनकादिक ऋषि के सामने सूत जी से पूछा गया, भगवान आपने सारे पुराण सुनाया, परंतु जो शक्ति है हमारे अंदर देखने की, खाने की, सूंघने की, पीने की, सोने की, जागने की, शारीरिक शक्ति के विषय में कोई पुराण नहीं है, या फिर इस ऐसे पुराण सुनाइए जिसमें द्वारा हम अपने शारीर की क्षमता को जान पाए। हमारे अंदर कितनी शारीरिक क्षमता है, बुद्धि की क्षमता कितना है आप जान सकते हो? आपकी बुद्धि क्या क्या कर सकती है, क्या क्या किया है, कभी नहीं जाना होगा। बस धीरे 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 प्रैक्टिकल करते हो, घाटा खाते हो, पीछे आते हो, या फिर कोई कार्य करते हो उसमें नुकसान हो जाता है, फेल हो जाते हैं। ये सब बुद्धि की क्षमता है। उस बुद्धि की क्षमता को जिस दिन हम जान जाते हैं, और इसको जानने के लिए द्वितीयम ब्रह्मचारिणी के पास जाना चाहिए। परंतु ये हमारा चौथे दिन की कथा है, ब्रह्मचारिणी की कथा। अब उस जाननी चाहिए। तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हमारी बुद्धि की शक्ति कौन चलाता है? भगवान तो आत्मा के स्वरूप में है ना। हमारे जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, मावे वेश जीव लोक जीव भूत सनातन, गीता जी में भी बताया गया है। परंतु बुद्धि की शक्ति को कौन चलाता है? ये आंखें हैं, टोटके हैं, काले काले हैं, परंतु दूर दूर तक हम कोई भी वस्तु को देख लेते हैं। ये सामने वाले वस्तु को भी देखते हैं, और देखने के बाद जान जाते हैं कि देखेंगे कि ये वस्तु वो है, या तुम फलाने हो, तुम्हारा नाम फलाना, ये जो भी कुछ बता दिया जाता है। पहले देखा, जाना, और जानने के बाद उस चीज को माना। मानने की भी शक्ति है। मैं आपको नहीं मानता, ये मेरी शक्ति है। नहीं, मैं आपको बहुत मानता हूं, भले आप मुझे मानो ना मानो, ये भी तो शक्ति है। इन सारे शक्तियों को जानने के लिए, बुद्धि के लिए ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना चाहिए, और ब्रह्मचारिणी की इसमें जाना चाहिए। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, तो ऐसी जो शक्ति है उसका थोड़ा सा आप हमें महात्म बताइए ना, कथा बताइए ना। तो सूत जी मुनि ने नैमिषारण्य क्षेत्र में, सज्जनों नैमिषारण्य क्षेत्र ही है हमारे 18 पुराणों का एक स्थल, वाचनीय स्थल, जहां पर बैठकर शौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज 18 पुराणों को आप सुनाते रहते हैं, कहानी बताते रहते हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि देखो, सबसे पहले महात्म जानने के लिए हमें बहिरंगा जो शक्ति के शक्तिमान हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके सानिध्य में जाना चाहिए। उन्होंने कथा आरंभ किया देवी महात्म का भगवान श्री कृष्ण को लेकर। एक बार द्वारिकापुरी में सत्रजित राजा जो है, राजा तो था नहीं, प्रजा ही था, वो श्यामंतक मणि की इच्छा से भगवान श्री सूर्य नारायण की उन्होंने उपासना करी। भागवत में मैंने आपको सुनाया है इस कथा को। उपासना करने के बाद भगवान श्री सूर्य नारायण प्रकट होकर उनको एक मणि दे दिया, और मणि को लेकर आ गए द्वारिकापुरी। लोगों ने कहा कि इतना बड़ा मणि, इसमें हर रोज प्रति रोज 80 मन सोना प्रकट कर देता था, ये मणि आपके लायक नहीं है, ये हमारे द्वारिकाधीश को दे दो ना, राजा उग्रसेन को दे दो। कन्हैया उनके सानिध्य में लेकर राजपाट का पालन पोषण करेंगे, गरीबी मिटाएंगे, और जो भी कुछ इस मणि के द्वारा सोना प्रदत्त होता है उसके द्वारा नाना प्रकार के हम इस द्वारिकापुरी को सजाएंगे। सत्रजित ने मना कर दिया था, और मना करने के बाद क्या किया, एक दिन उसका जो छोटा भाई था प्रसेन ने गले में डालकर शिकार खेलने के लिए, आखेट खेलने के लिए जंगल की ओर गया। वहां पर जाम्बवंत सबसे पहले शेर ने देखा, प्रसेन को मारा, मणि को लेकर चल दिया। और जैसे जाम्बवंत ने देखा कि शेर के मुंह में एक चमकीला चमकीला मणि है, तो उस जाम्बवंत जी ने शेर को मारकर उस मणि को लेकर गुफा के अंदर चले गए। इधर एक शक्ति प्रकट हो गई। कौन सी शक्ति? माताओं की शक्ति, जो बहिरंगा शक्ति होती है, सीधे कहो तो चुगली की शक्ति। क्योंकि किसी सज्जन ने जाकर, सेनापति ने जाकर सत्रजित से ये बात बताई थी, और ये बात सत्रजित की पत्नी को पता था कि कन्हैया के कोई एक सैनिक आकर उग्रसेन के लिए मणि को मांग कर रहे थे, और मणि मांगे जा रहा था। इसीलिए मणि हमारे पति ने दिया नहीं है, और मेरे देवर ने गले में डालकर जंगल की ओर चले गए। कहीं कन्हैया जी ने मेरे देवर को मारकर मणि को लेकर चले गए। झूठा कलंक पूरे द्वारिकापुरी में फैल गया। पूरे द्वारिकापुरी में जब झूठा कलंक फैल गया, कन्हैया के कान में पड़ा कि मेरे ऊपर झूठा कलंक,
मैंने कभी सत्यजित की मणि को मांगा भी नहीं, चाहे 80 मन देता हो, चाहे 80 लाख मन देता हो, एक दिन में सोना प्रकट करता हो, और मैंने कभी उस मणि को देखा भी नहीं। मेरे ऊपर झूठा कलंक क्यों? कहा कि ना, इस कलंक को तो मिटाना होगा। और इस कलंक को मिटाने के लिए आज अक्रूर इत्यादि को लेकर जंगल की ओर गए, और जंगल की ओर जाने के बाद सबसे पहले प्रसन्न का मरा हुआ पार्थिव शरीर देखा। कहा कि इसी प्रसन्न ने गले में मणि का धारण करके लेकर आया था ना। आगे गए, क्योंकि प्रसन्न के छाती में शेरों के निशान थे। आगे गए तो शेर भी मरा हुआ देखा, और शेर के आगे देखा कि जाम्बाबंद किसी रिछ का निशान है। आगे जैसे ही गए द्वारिकापुरी के कंदराओं में, गुफाओं में देखा, पहाड़ के अंदर गुफा के अंदर कैसे प्रवेश करें? ओह, प्रवेश तो कर लेंगे, परंतु कुछ हुआ तो प्रभु छोड़ देते हैं। अक्रूर जी ने कहा प्रवेश मत करो। कहा कि नहीं, कलंक को दूर करना है, हो न हो ये मणि इसी के अंदर है, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मेरा ही प्रतीक्षा करो। जैसे कन्हैया जी गुफा के अंदर प्रवेश कर लिए, करने के बाद कई दिन तक जब बाहर आए नहीं, और इधर अक्रूर इत्यादि सेनापति सीधे द्वारिकापुरी में आकर माँ देवकी के पास आकर कहने लगे कि हमें नहीं पता, हमने लाख मना किया कि आप गुफा के अंदर मत जाइए, कन्हैया जी, कृष्ण जी, द्वारिकाधीश आप मत जाइए। और फिर भी कन्हैया जी चले गए, और क्षणिक समय में मैं वापस आऊंगा कहकर चले गए थे, अभी तक वो वापस नहीं आए। हो ना हो उनको क्या हुआ? अब माँ देवकी घबरा गई, ऐसे घबराई, रोने लगी। क्या करूं? अपने गुरुजी को याद किया। गुरुजी प्रकट हो गए नारद जी के रूप में। नारायण नारायण करते ही माँ देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए नारद जी। कहा कि क्या हुआ देवकी? वसुदेव जी इतने खिन्न मन से कैसे बैठे हो? कहा कि मेरा पुत्र जो है ना, अपने कलंक को दूर करने के लिए जंगल की ओर गया हुआ था, और क्षणिक समय में ही मैं वापस आऊंगा कहकर गुफा के अंदर प्रवेश कर लिया, परंतु वापस अभी तक नहीं आए, मैं क्या करूं? तब जाके नारद जी ने कहा कि आप ना अम्बा भगवती की उपासना कीजिए। अभी इस समय गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, और कल से ही गुप्त नवरात्र शुरू होगा। माँ, अगर आप कृष्ण को सही सलामत चाहते हो तो ना उनकी उपासना करो। देखिए, कृष्ण के अंदर शक्ति की कमी नहीं है, और शक्ति स्वरूपा भगवती ही है, इसलिए उनके अंदर शक्ति की कमी नहीं है। पर फिर भी आपको कन्हैया को शक्ति प्रदान करने के लिए माँ भगवती की ही उपासना आपको करना होगा। अगर आपने माँ भगवती को उपासना कर ली तो फिर उनके अंदर ताकत की सीमाएं असीमित हो जाएंगी। असीमित सीमाओं के द्वारा वो वापस आपके सानिध्य में आ जाएंगे। आज देवकी माँ याद कर रही है कृष्ण की बाल लीलाओं को, और कृष्ण की बाल लीलाओं को याद कर रही हैं, और शक्ति की उपासना करने के लिए वो तत्पर्य हो गई। गुप्त नवरात्र यही आज का समय ही, क्योंकि माँ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ही आज माँ भगवती की उपासना करने के लिए माँ देवकी तात्पर्य होती है, और कृष्ण को याद करते हुए जाती हैं। आइए हम भी भगवान श्री कृष्ण को थोड़ी देर के लिए याद करें। कृष्ण कृष्ण करे मेरा मन। माँ देवकी क्या कहते हैं? भजन के राधे में जाने, क्योंकि थोड़ी देर के लिए है। कृष्ण कृष्ण करे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। कृष्ण कृष्ण करे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। गाइए, मन को लेकर जाइए द्वारिकापुरी में। सामने भगवती का चित्र रखा हुआ है, मिट्टी के बनाया हुआ। गुप्त नवरात्र आरंभ है, और गुप्त नवरात्र के समय में माँ यशोद देवकी सामने भगवती के सामने उपासना कर रही है कि कन्हैया जी यथावत मेरे घर को लौट कर आए। देखिए, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की माँ है, पर फिर भी एक माँ दूसरी माँ की उपासना कर रही है, और दूसरी माँ की उपासना किसने कर रही है? अपने पुत्र
पुत्र के लिए, और पुत्र के अंदर की इसी प्रकार की शक्ति की कमी थी, परंतु माँ की भावना, इसी को कहते ममता, और यही शैलपुत्री का रूप है। जब ये भावना हमारे मन से आ जाती है बाहर, शैलपुत्री का रूप धारण कर लेती है, और शैलपुत्री का रूप धारण करते ही उस ममता के माध्यम से अपनत्व को छोड़कर दूसरी जगह परिवर्तन हो जाता है। क्या चाहती थी माँ? उनको पता नहीं था माँ देवकी को कि कन्हैया ने कितने लोगों को मारा, कितने बड़े बड़े राक्षसों को मारा। स्वयं उनके भाई कंस को पछाड़ा, जिसके अंदर 10,000 हाथी के बल हो, और वो जंगल में जाकर खो जाए, पर शैलपुत्री का भाव आ रहा है, तो उसी भाव में हम भी बहते हुए जाएं। प्रभु नैना मेरे निहारे तुझे, सास मेरी पुकारे तुझे, हो नैना मेरे निहारे तुझे, सास मेरी पुकारे तुझे, तुझको अर्पण करूं ये जीवन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। कृष्ण कृष्ण करे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। माँ यशोदा उस छोटी सी शैलपुत्री के रूप की, जो मिट्टी की बनी हुई भगवती का स्वरूप है, हाथ में लेती है। जहाँ कन्हैया सोते थे वहाँ कन्हैया के बिस्तर के अंदर जाती है। कहीं आकर सो तो नहीं रही हो, अब उपासना कर रही है। पहला दिन माँ देवकी ने निकाल दिया शैलपुत्री के रूप में, नवरात्र का। दौड़कर जाती है बिस्तर में, आकर आराम कर रहे होंगे, दिखती नहीं है। और जब कन्हैया नहीं दिखते तो वापस उसी स्थान पर आकर उसी मिट्टी की बनी हुई भगवती को पर नीचे रख देती है, और फिर उसी कन्हैया के जो बाल लीलाएं हैं, मथुरा की लीलाएं हैं, और द्वारिका में जो आकर लीलाएं कर रही है, उसी लीला में खो जाती है। उपासना किसकी कर रही है? कृष्ण की। और देख किसको रही है? भगवती को। अब बताओ भेद कहाँ हुआ? माँ यशोदा ने, देवकी ने भेद कहाँ किया? याद किसको कर रही है? कृष्ण को। और सामने विग्रह किसका है? भगवती को। तो भेद हुआ, पूजा में भेद हुआ। और हमारे मन में क्यों भेद आते हैं? हम देवी में देवी को ही देखते रहते हैं कि कभी देवी में कृष्ण को देखने की हमारे अंदर ये क्वालिटी, भाव, भक्ति कब आएगा? जिस दिन आएगा ये हमारे अंदर ये भाव, जिस दिन हमने देवी की प्रतिमा को, कृष्ण को देखा, और कृष्ण के विग्रह में हमने भगवती को देखा, उसी दिन हमारा मन शैलपुत्री में परिवर्तन हो जाएगा। शैलपुत्री का उपासना इसी तरह का होता है। और क्या कहती है? मेरी नैया उबारो प्रभु, आके पार उतारो प्रभु, ओ मेरी नैया उबारो प्रभु, आके पार उतारो प्रभु, खो न जाए कहीं ये लगन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। कृष्ण कृष्ण करे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। उसी शैलपुत्री के विग्रह को उठाकर क्या करती है? जब द्वारिकापुरी के जो इष्ट देवी, कुल देवी का जहाँ पर मंदिर बनाया हुआ था, उसी मंदिर में माँ देवकी पहुंच जाती है और सामने देखती है देवी के रूप में कन्हैया। ओ कन्हैया, तुम यहाँ पे आए,
जब गोकुल में थे तो तुम्हें माखन मिश्री खिलाया जाता था ना, और माखन मिश्री लेकर आई हूँ, आप ग्रहण करो। आज माँ भगवती को हलवा चना नहीं, देवकी ने क्या खिलाया? माखन मिश्री। सज्जनों ध्यान रखना, बार बार 9 दिन तक आपको हलवा चना बोलता रहूंगा, क्योंकि जब भी मैं गलियों में निकलता हूं तो हलवा चना नवरात्र के समय में बिखरे पड़े होते हैं, दोने के दोने, पत्तल के पत्तल। इतना अपमानित होता है कि पूछो मत। माता के मंदिर में तो हलवा चना का ढेर, कौन खाएगा पता नहीं। आज माँ देवकी ने अपने कुल देवी के पास शैलपुत्री को ले जाकर देखा और माखन मिश्री का भोग लगाया, और माँ के रूप में किसको देख रही है? कृष्ण को। माँ है ना, इसलिए प्रत्येक छवि में कृष्ण को ही देख रही है। इसीलिए तत्व भेद नहीं है यहाँ पर। सज्जनों तत्व का मतलब होता है कि एक ही है, एक ही है, इसलिए तत्व विभेद नहीं है। इसीलिए बार बार कृष्ण के रूप में जाकर क्या कहती है? मोह माया का दर छोड़ कर, रिश्ते नाते सभी छोड़ कर, हो मोह माया का दर छोड़ कर, रिश्ते नाते सभी छोड़ कर, आया मोहन में तेरी शरण, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। कृष्ण कृष्ण करे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। अब तो दे दो प्रभु अष्टमी के दिन दर्शन। माँ देवकी पूजा कर रही थी भगवती का, और भगवती की पूजा करते करते ही एक सूचना मिल गया कि कन्हैया जी आ गए, आ गए, आ गए। कन्हैया जी जैसे ही आ गए की सूचना मिला, और जैसे ही खड़ी हो गई तो सामने कन्हैया आया। कन्हैया के बगल में एक सुंदर सी सुशील सी कन्या भी खड़ी थी। कहा कि ये कन्या कौन है? कहा कि माँ आपकी बहू रानी है। क्या नाम है? बोला जाम्बवंती। मैं जहाँ गया था ना मणि लेने के लिए, वहाँ तो मणि तो मिल गया, तो मणि के साथ साथ जो है ना जाम्बवंत जी ने मुझे ये भी प्रदान कर दिया। अब आप इसे स्वीकार करो। देखो शक्ति की उपासना, शक्तिमान तो मिल गए और शक्तिमान के साथ दूसरी शक्ति भी मिल गई, जाम्बवंती के रूप में दूसरी शक्ति भी मिल गई। इसीलिए हमें यहाँ पर शक्ति की उपासना में तत्व भेद नहीं होना, हमें एक ही तत्व में जाना होता है। ये है भगवती स्वरूप का कृपा। अगर नारद जी के द्वारा बताया हुआ जो भगवती की जो उपासना है, वो उपासना करते ही हमें भगवती का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए हमें साक्षात्कार करने के लिए ही उपासना करना होता है। एक महात्म ये बताया, जहाँ नवरात्रि की उपासना से भगवान खोए हुए भगवान को मिल जाते हैं, तो हम जब अगर हमारी कोई भी पदार्थ खोया हुआ हो तो उसमें ना मिले, ऐसा असंभव हो सकता है क्या? इसलिए ऐसी शक्ति की आंतरिक भाव से ही उपासना करना चाहिए। आगे की कथा में सुखदीप स्वामी शौनकादिक 88,000 ऋषियों को बताते हैं कि जिस समय कंस ने गोकुल के द्वारा वसुदेव जी के द्वारा लाई हुई एक कन्या को पटका था ना, भागवत की कथा में देखिए सारे के सारे शक्ति की उपासना है, तो सब शक्ति भागवत जी और देवी भागवत में कोई अंतर नहीं है ना, अध्यायों में भी, श्लोक में भी और स्कंदों में भी कोई अंतर नहीं है। बस इतना अंतर है कि श्रीमद् भागवत 4 श्लोक के द्वारा 18,000 श्लोक बना और देवी भागवत आधा श्लोक के द्वारा 18,000 श्लोक बने, इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। जिस कंस ने जिस भगवती को पत्थर में पटका था कि मेरा शत्रु है, ये देवकी का अष्टम गर्भ है, 8वां गर्भ है, अगर ये सोचकर मारा था, वो देवी प्रकट होकर जब आकाश मारकर जाकर कहा था कि अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, मुझे जो मारने वाला जो है ना, तुझे मारने वाला इस पूरे के पूरे गोकुल धाम में कहीं न कहीं विद्यमान हो गई है, प्रकट हो चुका है।
इसीलिए तुम मार नहीं सकते। वो जो अष्टम गर्भ से छूटा हुआ है उसको कहा जाता है स्वरूपिणी। देवी भागवतम के कथा में उसको स्वरूपिणी की नाम में आता है। और ये स्वरूपिणी का जो संवाद है अगस्त्य और कुमार, अगस्त्य ऋषि और कुमार जी के द्वारा संबोधन किया जाता है। इसमें बेबस्वत मनु होते हैं। बेबस्वत मनु महात्म की कथा में संतानहीन होते हैं और संतानहीन होने के बाद एक बार अपने बेबस्वत मनु भी हमारे राम जी के ही परंपरा से हैं। मैं कथा को बहुत जल्दी जल्दी लेकर जा रहा हूँ क्योंकि 9 दिन की कथा में आपको कुछ भी सुनाने को नहीं प्राप्त होगा, बस थोड़ा थोड़ा ही सुना पाऊंगा मैं, क्योंकि प्रसंग इतना है कि तत्व इतना विवेचन करके रख दिया है, इतना व्याख्या करके रख दिया है। उस व्याख्या के अंदर जितना भी जाऊं तो एक प्रकार का चीनी की गुड़िया जो है विशेष रूप से समुद्र की गहराई नापने वाली बात हो जाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए चीनी की गुड़िया को भेज दो तो पिघल जाएगा। इसलिए गुण रहस्य को हम थोड़ा थोड़ा ही लेकर चलेंगे। अब जो ऋषि परंपराओं में और राजा परंपराओं में श्राद्धदेव मनु के कोई पुत्र नहीं है। बेबस्वत मनु की परंपरा में जो कि राम जी के कई वर्ष पहले की है, कई पीढ़ियों से पहले ही उन्होंने कहा कि कैसे करें गुरुजी, वशिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के तो वशिष्ठ गुरु जी होते हैं, क्या किया जाए। कहा कि पुत्रिष्टि यज्ञ करो ना, पुत्रिष्टि यज्ञ करने से जो है ना आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाता है। तो पुत्रिष्टि यज्ञ में किसकी उपासना करें, तो कहा कि भगवती का उपासना करो। यज्ञ किसी न किसी उपासना के लिए होता है ना, यज्ञ एक यज्ञ रूप तो है ही है, पर उपासना किसकी करें, भगवती की उपासना करो। और भगवती की उपासना करने से हमें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब सबसे पहले यज्ञशाला का निर्माण किया गया और बहुत सारे उसमें कलश इत्यादि की स्थापना होती है। कलश स्थापना किया गया और यज्ञ आरंभ। नवाहन दिन 9 दिवसीय यज्ञ होते हैं, पुत्रिष्टि यज्ञ भी इसी गुप्त नवरात्र में। शारदीय नवरात्र नहीं है। और गुप्त नवरात्र के समय भी उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा 9 दिन तक, और राजा श्राद्धदेव ने बिना जल ग्रहण किए ही उन्होंने क्या किया, 9 दिन तक का जो है यज्ञ पूरा करने की सक्षमता हो गई। 8वें दिन का यज्ञ पूरा हो गया। 9वें दिन के यज्ञ में संपूर्णतया पूर्णाहुति होना था। अब उससे रहा नहीं गया श्रद्धादेव जी से। बेबस्वत मनु के जो पुत्र थे श्रद्धादेव जी, उनसे रहा नहीं गया। अब अगर मैंने एक घुट पानी भी अगर अंदर नहीं लिया, 9 दिन तक मैं निराहार, एक बूंद जल भी मैंने अंदर नहीं लिया, मैंने यज्ञ किया, अब मेरे से रहा नहीं जाएगा, मेरा प्राण निकल जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि मेरे प्राण जीवित रहे तो यज्ञ भी पूरा होगा। पानी चाहिए मुझे। सारे ब्राह्मण लोग और दास दासियां लोग आराम कर रहे थे रात्रि की बेला में। कहाँ जाऊं, क्या करूं, पानी पीना है, इधर उधर जा नहीं सकता, यज्ञशाला से बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रधान जजमान मैं ही हूं, और मैं यज्ञशाला को छोड़कर बाहर चला गया तो फिर ये नियम से विरुद्ध होगा, इसलिए पानी पीता हूं। इधर उधर देखा, एक कलश का जल था, उसी जल को उन्होंने पान कर लिया। जल पान कर लिया और सवेरे उठे, ब्राह्मण लोगों ने मंडप में प्रवेश किया, मंत्रों की ध्वनि किया। संपूर्ण पूर्णाहुति करने के बाद जिस जल, कलश के जल को रानी को पिलाना था, जिसके द्वारा पुत्र उत्पन्न करना था, वो जल तो उसमें खाली पड़ा हुआ है ही नहीं कलश में। ब्राह्मणों ने पूछा कि इस कलश का जल गया कहाँ, किसने पिया। राजा ने कहा कि मैंने पिया। अरे महाराज, ये तो आपने बहुत ही ज्यादा अनर्थ कर दिया। हुआ क्या? अरे ये जल तो हमने इसीलिए घट का स्थापना किया था, ये जल को तो रानी को पिलाना था, और इस रानी के गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न होगा। अब इसमें तो हमने अभिमंत्रित कर दिया। अब क्या होगा, अब तुम्हारा ही गर्भ से पुत्र का उत्पन्न होना संभव है। इसीलिए हमने इस जल का रानी को पिलाने वाले देने के बजाय तुमने पी लिया। अब तुम्हारे गर्भ से ही कोई ना कोई पुत्र उत्पन्न होगा। और वास्तव में हो गया। 9 महीने के अंदर राजा गर्भवती तो नहीं, गर्भवता हो गया, क्योंकि मंत्रों के द्वारा जल जो है कलश में रखा हुआ जल था। अब जैसे उन्होंने पान किया तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। अश्विनी कुमारों को बुलाया, जो कि हमारे देवताओं के गुरु वैद्य थे, शल्य चिकित्सा भी करते थे। क्योंकि अब इनको बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इनकी जंघा को काटकर, पेट को काटकर इनके गर्भ में जो पला हुआ शिशु है इसको बाहर निकाला जाए। उनके द्वारा पला हुआ शिशु को बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद कहा कि अब इसको कैसे करें, स्तनपान कैसे करें, क्योंकि माँ तो है नहीं,
जो कि दूध आता हो तो इंद्र का आह्वान किया। इंद्र ने आकर उसको अंगूठा चुसाया और अंगूठा चुसाने के बाद कहा कि अब जो है इसका जो है ना नाम जो मानधाता रख देते हैं। बाद में मानधाता हो जाता है। अब वो मानधाता के बाद उन्हीं के आगे जाकर पुत्र संकल्प विपरीत पुत्र होना था। अब उनके भी कोई संतान नहीं है। अब संतान नहीं है, संतान न होने से बाद उन्होंने भी यज्ञ कराया। यज्ञ कराने के बाद उन्होंने कहा कि देखो पुत्र होना चाहिए, क्योंकि हमारे परंपरा है बिना यज्ञ के हमारे राजगद्दी में कोई बैठता ही नहीं है, पुत्र होना चाहिए। परंतु रानी ने कहीं से सुना कि राजा जी ने पुत्र की उपासना की है, हमारे गर्भ से और हमारे घर में पुत्र होना चाहिए। रानी ने जाकर ब्राह्मणों से कहा कि ऐसा मंत्र मत पढ़ो जिसके द्वारा पुत्र उत्पन्न हो, ऐसा मंत्र पढ़ो जिसके द्वारा पुत्र उत्पन्न हो। फिर रानी के कथन अनुसार ब्राह्मणों ने उसी प्रकार का मंत्रों का वाचन किया और अंतिम समय में पुत्री जब हुआ तो राजा आश्चर्यचकित, ब्राह्मणों को बुलाया, आपके मंत्रों में शक्ति नहीं है? कहा कि महाराज क्या बात करते हो, मंत्रों में शक्ति क्यों नहीं हो सकती? मंत्रों में पूर्ण रूप से शक्ति है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्रों में पूर्ण रूप से शक्ति है। तो शक्ति है तो मैंने तो केवल संकल्प में पुत्र होने के लिए संकल्प किया था, और आपके संकल्प पुत्र होने की छोड़कर पुत्री कैसे पैदा उत्पन्न हो गई हमारे घर में? तब जाकर ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु राजा जी, राजेंद्र, हमने तो संकल्प किया था पुत्र होने के लिए, परंतु आपकी रानी ने आकर कहा कि हमें पुत्र नहीं चाहिए, पुत्री चाहिए, हमें पुत्र नहीं चाहिए, पुत्री चाहिए। जब ये बार बार हमसे आकर आग्रह किया, तब हमने संकल्पों को परिवर्तन कर दिया। जैसे ही संकल्प परिवर्तन हो गया तो संकल्प का फल भी परिवर्तन हो गया। अब वो संकल्प का फल पुत्र की जगह पुत्री उत्पन्न हो गई। अब पुत्री उत्पन्न हो गई, अब इसीलिए अब जो है दोबारा से इसको पुत्र बना। अश्विनी कुमार को बुलाया गया, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों का पाठ, मंत्रों के पाठ के द्वारा फिर दोबारा से उस पुत्री को पुत्र में परिवर्तन हो गया। अब पुत्र में परिवर्तन हो गया, अब जो है अब ये राजपाट संभालने वाला है। राजपाट के लिए उनको गद्दी में बिठा दिया। एक दिन आखेट खेलने के लिए वही नाम रखा इला, और आखेट खेलने के लिए अंबिका वन में चला गया। अंबिका वन में जाते ही उन्होंने क्या किया, जो पुत्र बने हुए थे दोबारा से वो पुत्री हो गई। अब जैसे ही पुत्री हो गई, पुत्री होने के बाद कहा कि ये क्या हुआ, जो घोड़ा था घोड़ी हो गया, सैनिक थे सारे के सारे वो लिंग परिवर्तन हो गया। अचंभा हुए और आकर गुरु वशिष्ठ से कहा कि महाराज हम सब लिंग परिवर्तन हो गए। और कहाँ गए थे? कहा कि अंबिका वन में गए थे। गलत जगह तुम जी गए, वो अंबिका वन में जाना नहीं चाहिए, वो तो श्रापित वन है। किसके द्वारा श्रापित है? भगवती के द्वारा श्रापित है। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणा मई जो भगवती है उनके द्वारा श्रापित है। अच्छा, कैसे श्रापित है? सोनकादिक ऋषियों ने पूछा कि क्या वन भी श्रापित होते हैं, और ऐसे कैसे श्रापित जिसके अंदर प्रवेश करते ही लिंग परिवर्तन हो? ऐसे श्रापित वन तो हमने कभी सुना नहीं है। जरा आप उसके विषय में बताइए। सुखदेव जी, सूत जी स्वामी कहते, अरे 88,000 ऋषियों, एक दिन क्या था, भगवान शंकर और पार्वती विचरण करने के लिए कैलाश पर्वत से अंबिका वन को आए और विचरण कर रहे थे। अंबिका वन में सुंदर एक सरोवर है, उसमें पार्वती स्नान कर रही थी। स्नान करते हुए सप्त ऋषियों ने सोचा कि ओहो, भगवान शंकर कैलाश को छोड़कर आज वन में विचरण कर रहे हैं, वन में आनंद ले रहे हैं, चलो दर्शन करके आते हैं। सप्त ऋषि एकत्रित होकर भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उसी अंबिका वन में आए। सरोवर में पार्वती जी स्नान कर रही थी, और करते हुए पार्वती को देखा, पार्वती जी ने सप्त ऋषियों को देखा तो थोड़ी सी लज्जित हो गई। तब जाकर पार्वती ने कहा कि प्रभु, क्या हम कहीं पर भी एकांत नहीं रह सकते? जहां जाते हैं आपके भक्त वहीं दौड़कर आते हैं, ऐसा क्यों? आपके मंदिर में जाओ तो भगवान शंकर भक्तों की लाइन लगी हुई है। कैलाश पर्वत में आए दिन कोई ना कोई आता रहता है, कोई ना कोई आता रहता है। मैं सेवा करते करते थक जाती हूँ, पर आपको कहती नहीं हूँ, क्योंकि आपकी प्रसन्नता के लिए सेवा करती हूँ ना। चाहे आपकी भक्तों की सेवा करूं, चाहे आपकी सेवा करूं, आपकी प्रसन्नता के लिए। पार्वती जी कहती हैं, अब जो है हम एकांत ढूंढने के लिए हम अंबिका वन की ओर आए, और अंबिका वन में भी ये ऋषियां आकर आपके दर्शन करने के लिए उद्योग होते हैं। मैं श्राप देती हूँ इस जंगल को, अगर भगवान शंकर को छोड़कर इस जंगल में कोई भी आ जाए तो क्या करूं? आ ही नहीं पाए। भगवान शंकर ने कहा कि सुनो,
तुम श्रम के मारे इस जंगल को श्राप देने के लिए तैयार हो, ऐसा श्राप मत दो। आप लोग, मैंने वचन तो निकाल दिया, मुखार बिंद से मैं श्राप दूंगी ये मैंने कह दिया, अभी तक श्राप नहीं दिया। एक काम करो, उस वचन को तुम मुझे दे दो, उस वाणी को मुझे दे दो। तो भगवान शंकर ने माँ भगवती का वाणी अपने अंदर ले लिया। ले सकते नहीं ले सकते? आज लोग, हम लोग कहते हैं ना, उनकी तरफ से हम क्षमा प्रार्थना कर देते हैं। उसने क्षमा प्रार्थना नहीं किया, पर ये वाणी प्रदान होता है, इसे कहते प्रखरा। और ये है प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटा। ये जो वाणी आदान प्रदान करने वाली जो क्षमता, ताकत, शक्ति हमारे अंदर आता है, तो तीसरी देवी जो नवरात्रि की तीसरी देवी है चंद्र घंटा, उनके द्वारा आता है। घंटा का मतलब क्या होता है? बजने वाला। और वाणी क्या होती है? बजती नहीं बजती। जब आप वाणी को बजाओगे, हिलाओगे, शब्द निकालोगे, तभी तो बजना आरंभ करेगा। घंटी देवी हमारे शरीर के अंदर एक ही घंटी है जो बार बार बजती है, वो है मुख। अन्य घंटी तो किसी खाद्य पदार्थ अगड़ बगड़ हो तो बजने लग जाए तो अलग बात है, पर वाणी की जो घंटी बार बार इसी तरह से बजती है। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुमने जो वाणी के द्वारा निकाला हुआ वचन है मुझे दे दो। भगवान शंकर ने ले लिया और उस अंबिका क्षेत्र को कहा कि पार्वती, इस क्षेत्र में मेरे अलावा और कोई भी प्रवेश करता है वो स्त्री रूप में परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि भगवान शंकर ने पार्वती के साथ रमण करने के लिए, कुछ एकांतवास करने के लिए, अकेलापन महसूस कराने के लिए, है ना, उस वन को आज परिवर्तन कर दिया। कहा कि स्त्री रूप में आ जाएंगे। उसी जगह जब ये जो इला नाम का पुत्र था पहुंच गया, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, तुम अंबिका क्षेत्र में गए थे ना शिकार खेलने के लिए, वो अंबिका क्षेत्र भगवान शंकर के द्वारा और पार्वती के द्वारा श्रापित थे। आप वहां पर चले गए, अब मैं क्या करूं? अब मैं राजपाट तो नहीं संभाल सकता ना, क्योंकि मेरे अंदर वही भाव, वही गुण आ जाएंगे। एक शक्ति के अंदर आ जाती है, एक स्त्री के अंदर आ जाते हैं, और स्त्री कैसे करेगी कि राजपाट? इसलिए मैं राजपाट तो नहीं कर सकता। तो क्या किया जाए? तब जाके गुरु वशिष्ठ ने कहा कि एक काम करो, तुम श्रीमद् देवी भागवतम की कथा सुनो, क्योंकि स्त्री रूपा भगवती रूपा है। स्त्री में भगवती का ध्यान हमें आना चाहिए। इसलिए हमारे समाज में, वैदिक कल्चर में, स्त्री के आगे देवी लगाया जाता है। सुशीला देवी, फलानी देवी, जो भी कुछ है, आज तो नाम ही नाम लिखा जाता है। स्त्री के आगे कभी भी देवी का प्रयोग करते ही नहीं है। या फिर कोई कुमारी कन्या हो तो कुमारी कन्या का भी अलग ही वहां पर भाव प्रकट किया जाता है, कुमारी कहा जाता है। इसीलिए तुम देवी भागवत जी का ना तुम कथा श्रवण कराओ। उन्होंने फिर भव्य आयोजन करवाया। इला ने भव्य आयोजन कराया, और भव्य आयोजन कराने के बाद देवी भागवतम का कथा सुना, और पुत्र बन, फिर दोबारा से पुत्र बन गए और पूजा राजपाट को संभाला, और अंतिम समय में वो देवी लोक की ओर प्रदान कर गए। तो ये श्रीमद् देवी भागवतम की कथा प्रसंग है, और इस कथा प्रसंग में अनेक कथा है। आइए 2 मिनट भगवती का नाम ले लेते हैं, फिर अन्य एक अध्याय में प्रवेश करके फिर आज का जो देवी भागवतम का प्रथम श्लोक, अभी कथा आरंभ नहीं हुआ, कथा आरंभ होगा कल से। आज केवल महात्म सुनाएंगे, थोड़ी देर के लिए कीर्तन का आह्वान करें और फिर हम आगे की कथा का प्रसंग को लेकर चलते हैं, क्योंकि एक अध्याय समाप्त होने के बाद भगवती का कथा कीर्तन करना चाहिए। राधे राधे। जय मां, जय जय मां, जय मां, जय जय मां, 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 जय मां,
सुद्युम्न पुत्र पुत्री फिर पुत्री पुत्र बनकर राजपाट कर रहे थे, देवी भागवतम का आयोजन करवाया। ऊपर से 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है रेवती। उनके पिताश्री ने देखा कि ये देवी भागवतम के पुराण इतने बड़े राजा महाराजा होकर करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं, कार्य क्या है, तो शक्ति की उपासना क्यों करना चाहिए। सीधे आकर सुद्युम्न से पूछा गया कि राजन, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आज आप चक्रवर्ती सम्राट हैं और चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी ये उपासना किसकी है। कहा कि तुम्हें नहीं पता, देखो देवी भागवतम में ज्यादातर सारे के सारे गुप्त नवरात्र के विषय में ही बताए गए हैं। 2-3 अध्यायों में शारदीय नवरात्र के वर्णन है और एक अध्याय में चैत्रादि नवरात्र का वर्णन है। और जितनी भी कथाएं हैं सारे के सारे गुप्त कथाएं हैं, इसलिए बहुत सावधान होकर ही हमें सुनना चाहिए। गुप्त कथाएं तो गुप्त ही शक्ति है, और शक्ति क्या होती है, गुप्त ही तो होती है। आपके अंदर बुद्धि की शक्ति कितनी है हमें क्या पता, आपके अंदर आंखों के देखने की शक्ति हमें पता है, गुप्त है। आप कहो कि मेरे अंदर बुद्धि की शक्ति ये है तो फिर अहंकार हो जाएगा, गुप्त नहीं हो जाएगा। मेरे अंदर कहो कि मेरी इतनी जानकार है, मेरी बहिरंग शक्ति बाहर फलाने फलाने जगह में मैं इतना वीर हूँ, पैसों से इतना मजबूत हूँ, ये भी आपकी बहिरंग शक्ति हो जाएगा, ये भी गुप्त नहीं रखा जाएगा। जितना आप किसी भी वस्तु को, पाप को छोड़कर कोई भी चीज गुप्त रखते हैं तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है, ये ध्यान रखना। इस कथा का कथन प्रसंग में भी, क्योंकि लंबी कथा है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, कथा प्रसंग का भी यही वो हाल है। जितना आप पुण्य कर्म को, धन को, वैभवता को, मान सम्मान को गुप्त रखेंगे उतना आप ताकतवर होंगे। ये देवी भागवत कथा का निचोड़ है। ऐसा देवी सनातन, ये जितनी भी सनातन पद्धतियां हैं गुप्तीय होती है। अगर धन को उजागर करेंगे तो क्या होगा, इनकम टैक्स आ जाएगा या फिर दुनिया भर की चीजें जो भी होना होता हो, ये तो पता ही है। और आपने अपने मन को उजागर क्या कहेंगे, अहंकारी है, ज्यादा बोलता है, ज्यादा कुछ होना नहीं। और आपने अपनी ताकत को दिखा दिया, ताकत को गुप्त नहीं रखा तो क्या होगा, उससे भी बड़ा कोई ताकतवर आ जाएगा, फिर आपके अहंकार को चूर चूर करने के लिए तत्पर हो जाएगा। इसीलिए गुप्त नवरात्र की उपासना के लिए केवल पाप को छोड़कर सारे पदार्थ हमें गुप्त रखने की पद्धतियां बताती है। खास करके विशेष रूप से भजन, जब तक आप साधना करते हो तो साधना को तो गुप्त रखना ही है, क्योंकि साधना से ही हमें संपूर्ण ताकत की प्राप्त होती है। रेवत नाम का नक्षत्र जहां पर देवी भागवत की कथा हो रही थी, वहां आकर पूछा कि कहा कि आप क्या कर रहे हो, बड़े शक्तिशाली और बड़े प्रतापी राजा हो और इस तरह की कथा करते हो और इससे क्या मिलता है। तब जाकर कहा कि संपूर्ण मनोवांछित फल मिलता है। सज्जनों, आज जो भी कुछ हूं, मेरी अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति क्या था, मैं पहले पुरुष था, पिताजी ने मुझे संकल्प से प्राप्त किया है और संकल्प में पुरुष का संकल्प लिया था, मैं स्त्री हुआ और फिर दोबारा से पुरुष था बना, गुरुदेव की प्रसादी से, गुरुदेव की आशीर्वाद से फिर मैं अंबिका बन जाकर स्त्री बना और फिर दोबारा आया और देवी भागवतम कथा सुन लिया और बहिरंगा ताकत शक्ति मेरे अंदर आकर छा गया और मैं दोबारा से पुरुष होकर आज मैं देवी भागवतम की कथा सुन रहा हूँ। इससे बढ़कर ताकत और अन्य किसी पदार्थों में है क्या, अन्य किसी पुराणों में है क्या, किसी भी पुराणों में नहीं है। इसलिए इसी पुराणों की गाथा गाना चाहिए। इस पुराण की गाथा मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। आज वही ऋषि बताता है कार्तिकेय जी और अगस्त जी के संवाद। भगवान शंकर जी के जो पुत्र हैं उन्होंने ऋषि अगस्त से पूछा था कि बार बार आप जो है ना शक्ति की उपासना करो, शक्ति की उपासना करो, कहते हैं ऋषि जी शक्ति तो मेरी माँ है, भगवती पार्वती मेरी माँ ही तो है, इसी के द्वारा संपूर्ण प्राकृतिक संचय होता है, संपूर्ण प्राकृतिक जो है इन्हीं के द्वारा लय और प्रलय होता है, हम इनकी उपासना क्यों करें, किस लिए करें। अगर ऐसा करें तो क्या श्रापित भी समाप्त हो सकता है, ग्रसित भी हो सकता है। तब जाकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल। एक ऋत्वाग नाम के विख्यात महामुनि एक राजा थे, उनके यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया, पुत्र ने जन्म लिया और पुत्र ने जन्म लिया मूल, जिसे हम लोग कहते हैं ना गंडा मूल, तो मूल और मूल नक्षत्र 5 नक्षत्र होता है, उसमें अंतिम नक्षत्र होता है रेवती, उसको भी मूल माना जाता है। जैसे ही उन्होंने मूल में जन्म लिया, जन्म लेते ही रोगग्रस्त हो गया। रोगग्रस्त होते ही उन्होंने कहा कि ये क्यों,
मेरे पुत्र ने जन्म भी नहीं लिया, जन्म लेते ही नाना प्रकार के इसके अंदर कष्ट क्यों आए, किस लिए आए और कष्ट का कारण क्या है। ध्यान लगाकर देखा कि अच्छा, आकाश मंडल में मूल गंड मूल का नक्षत्र बिल्कुल पृथ्वी के पास में आ गया था और उस समय मेरे पुत्र ने जन्म ले लिए तो इसके अंदर सारे के सारे मूल आ गया, इसलिए ये रोगग्रस्त हो गया। मैं श्राप दे देता हूं। उस मुनि ने उस रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया। कहा कि अरे ओ, तुम आकाश मंडल में गगनचर करने वाली नहीं हो, तुम नक्षत्र भले ही हो, चंद्रमा की पत्नी तुम भले ही हो, तुम धरती पे आ जाओ। जैसे उन्होंने श्राप दे दिया, वो गंडमूल नक्षत्र आकर कुमुद नाम के पर्वत में जा गिरा। अब कुमुद नाम के पर्वत में जाकर गिरने के बाद अब क्या करें, मुझे तो गिरा दिया, पतन का कार्य हो गया। मेरा स्वभाव ही ऐसे, अगर मेरे नक्षत्र में कोई बालक जन्म लेता तो यह रोगग्रस्त होता है या बुद्धिहीन होता है या फिर उसको अनेक अड़चने आते रहते हैं। और पद्धति भी तो बताया गंडमूल की शांत करने के लिए, और मुझे ऋतवांग नाम के ऋषि ने मुझे श्रापित कर दिया और मैं कुमुद पर्वत पे आकर गिरा। अब मुझे क्या करना चाहिए। तब वहीं भगवती की उन्होंने आराधना करना आरंभ कर दिया। जैसे ही भगवती का आराधना करने के लिए आरंभ कर दिया और भगवती का आराधना करते ही उन्होंने देखा कि ये रेवती नक्षत्र आकर गिरा हुआ है। अब इसके द्वारा क्या किया जाए, एक रेवत नाम की पुत्री को उत्पन्न किया और उनके साथ पालन पोषण कर दिया। विवाह हो गया, विवाह होने के बाद धर्मपरायण हो गया। और जब धर्मपरायण होने के बाद जब उनकी संपूर्ण श्रापित समाप्त होने के बाद आकाश मंडल की ओर गए और आकाश मंडल की ओर जाने के बाद उन्होंने कहा कि ये कारण कैसे हुआ, मैंने तो तुम्हें आजीवन ही आकाश मंडल से नीचे गिरा कर रखा था। ऋतवांग ऋषि ने पूछा, मेरा श्राप जो है व्यर्थ नहीं जा सकता, तुम कैसे दोबारा से गगन में आ गई, आकाश मंडल में कैसे आ गई। तब जाकर उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत गुप्त विषय जानकर आई हूं। क्या जानकर आई हो, क्या कि वो है देवी भागवत महापुराण के श्रवण, स्वाध्याय और पाठन। जिस समय देवी भागवत महापुराण मैंने पढ़ लिया, जी की शक्ति की उपासना करी और नवरात्र के व्रत किया और गुप्त रखा, और इसको मैंने कभी भी उजागर नहीं किया। जिस समय मैंने उजागर की होती तो शायद आपको पता लग जाता, फिर आपका श्राप मेरे सामने आ जाता। इसलिए आपके श्राप को समाप्त करने के लिए मैंने शक्ति उपासना करी। इसमें नारद जी कहते हैं, प्रणमामं च ते राजन् मुनि शिष्यो मुवाचः गोमतीया मनं मध्ये योगस्थिता मुपासिता। तो कहा कि अगर आपने गुप्त नवरात्र के माध्यम से इतना बड़ा उपासना करके अपना श्रापित को दूर कर दिया, अब मैं भी तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ। उस ऋतवांग नाम के ऋषि ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद देने के बाद अपने नक्षत्र मंडल में आकर वो दोबारा से आने लगी। और आने के बाद कहा कि पिताश्री देखो, मेरे सानिध्य में कोई भी अगर पृथ्वी में कन्या या पुत्री उत्पन्न होता है या होती है, उस समय जो है ना विशेष रूप से मैं अपवित्र मानी जाती हूँ। और मेरे नक्षत्र में किसी ने भी जन्म ले लिया तो फिर उसका बहुत सारे उपाय करने होते हैं। अब जो है कृपा करके मुझे इस उपाय से दूर रखिए। कहा कि अगर उस उपाय से दूर रखना हो तो केवल एक ही उपाय है, वो है उसकी शक्ति की आराधना करवाना। जिस समय नक्षत्र उसमें जन्म लेते हैं उस समय शक्ति की उपासना की जाती है, और शक्ति की उपासना करने के लिए अनेक जल इत्यादि, आपको कभी पता होगा हमारे घर में या हमारे परिवार में किसी बच्चे का गंडमूल में जन्म लिया हो तो 27 कुएं का जल चाहिए, 27 प्रकार के अलग अलग पत्ते चाहिए, अलग अलग मिट्टी चाहिए। उन सब को एकत्रित करके हम उस बच्चे को नहलाते हैं, जच्चा और बच्चा दोनों को ही नहलाते हैं। और नहलाने के बाद उसमें एक एक अंगों में उस शक्ति को लेकर उपासना करने की आराधना और मंत्र उपाख्यान करा देते हैं, उनको वहां पर बुलाते हैं। आह्वान करने के बाद दोबारा से ये प्रशस्त कार्य हो जाता है। आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस के समय में महात्म की कथा है, बहुत ही संक्षिप्त में, क्योंकि यहाँ पर हमारे 18 अध्यायों में महात्म है और हमने आपको 18 अध्याय का 2-2 श्लोकों का महात्म बताया। आइए, क्योंकि प्रथम दिवस है इसीलिए हम आप सब कलश यात्रा करके थके होंगे, तो कथा का आज हम यही विश्राम, कल ठीक 5 बजे से लेकर जो है क्षमा चाहता हूँ 2 बजे से लेकर जो है 5 साढ़े 5 बजे तक कथा आरंभ करेंगे। ध्यान रखना ये भागवत कथा नहीं है। भागवत कथा में तो अनेक अलग अलग लीलाएं आती रहती हैं
और यहाँ पर एक ही लीला क्रमशः चलेगा, एक ही लीला क्रमशः चलेगा। इसीलिए अगर आपकी एक दिन की प्रसंग क्या 1 घंटे का प्रसंग भी छूट गया तो आप बहुत कुछ छोड़ दोगे। ध्यान रखना, हम सब की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता है कि नहीं है? हम सब की जो है शक्ति की आवश्यकता है कि नहीं है? बुढ़ापा में क्या चाहिए? चलने की शक्ति, तो देवी भागवत सुनिए। देखने की शक्ति चाहिए नहीं चाहिए? देवी भागवत सुनना है। खाने की शक्ति चाहिए नहीं चाहिए? जिस तरह से हम जवानी में हर चीज खाकर जो है क्या करते थे, पचा लेते थे, तो ये हमें देवी भागवत से मिलता है। इन्हीं शक्तियों की उपासना को करते हुए कल की प्रसंग को हम आपके पहले श्लोक का अर्थ बताते हुए, है ना, मधुकैटभ इत्यादि का जो है क्या करेंगे, उपाख्यान सुनाएंगे। मधुकैटभ एक तो भगवती ने मारा, दूसरे भगवान श्री विष्णु ने उनको प्रकट किया और मारा भी। 2 मधुकैटभ हुए, एक भगवान श्री विष्णु के द्वारा और एक भगवती के द्वारा। तो भगवती के द्वारा मारा हुआ मधुकैटभ हम चौथे या 5वें दिन में सुनाएंगे। कल भगवान श्री विष्णु किस तरह से सृष्टि का निरूपण करते हैं और बहुत सारे सृष्टि का हम सब कैसे आए, इस विषय में प्रकृति कैसे बनी, इस विषय में चर्चा करेंगे। पंचभौतिक शरीर हमारे अंदर असेंबल होकर मांस पिंडल का पुतला कैसे बनता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, जय माता दी। आइए एक भजन, एक छोटी सी कन्या प्रथमम शैलपुत्री बनकर आ रही हैं, उनका भी प्रतीक्षा करते हैं और भजन भी करते हैं। आइए। जय माता दी, 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 जय माता दी। रखो मन में विश्वास, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रखो मन में विश्वास, नाम मैया का ले ले अपने काम आएंगे रात, टूटे न आस। चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल, चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल। रखो मन में विश्वास, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रखो मन में विश्वास, नाम मैया का ले ले अपने काम आएंगे रात, टूटे न आस। चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल, चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल। दरबार की जय हो। युग युग से माँ शेरा वाली तार रही है दुनिया को, जाओ अपनी बिगड़ी बना लो, सवार रही है दुनिया को। युग युग से माँ शेरा वाली तार रही है दुनिया को, जाओ अपनी बिगड़ी बना लो, सवार रही है दुनिया को। बंदा मन का तो दास, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बंदा माँ का तो दास, नाम मैया का ले ले अपने काम आएंगे रात, टूटे न आस। चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल, चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल। रखो मन में विश्वास, नाम मैया का ले ले अपने काम आएंगे रात, टूटे न आस। चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल, चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल।
तन मन कर दे माँ को अर्पण, मेल दिलों की धोती माँ भर देती है घर खुशियों से, जिस पे खुश होती है माँ। जय माता दी, 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 जय माता दी। तन मन कर दे माँ को अर्पण, मेल दिलों की धोती माँ भर देती है घर खुशियों से, जिस पे खुश होती है माँ। रहना देना उदास, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रहने देना उदास, नाम मैया का ले ले अपने, काम आएंगे रात टूटे न आज। चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल, चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल। रखो मन में विश्वास, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रखो मन में विश्वास, नाम मैया का ले ले अपने, काम आएंगे रात टूटे न आज। चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल, चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल। जिस घर में सच्चे मन से माँ की पूजा होती है, वो घर घर ना समझो भैया, वो एक मंदिर होती है। जय माता दी, 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 जय माता दी। जिसके घर में सच्चे मन से माँ की पूजा होती है, वो घर घर ना समझो भैया, वो एक मंदिर होती है। और न देना उदास, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रहना हर दम उल्लास, नाम मैया का ले ले अपने, काम आएंगे रात टूटे न आज। चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल, चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल। रखो मन में विश्वास, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रखो मन में विश्वास, नाम मैया का ले ले अपने, काम आएंगे रात टूटे न आज। चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल, 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 चल चला चल हो भक्तों, चल चला चल। जय माता दी। कल से थोड़ा सा अलग ही, क्योंकि मैं 15-20 मिनट पहले ही समापन करूंगा और खड़े होकर मैंने कुछ एनिमेशन के थ्रू और एआई के माध्यम से और कुछ वीडियो स्लोप के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि स्क्रीन लगाकर बताऊंगा, आप सबको स्क्रीन भी लगाऊंगा, उसमें बताऊंगा। क्योंकि हमारे मन में ना बहुत ज़्यादा भगवान के विग्रहों के और उपासना से लेकर भेदभाव है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, वैदिक हैं, हमारे यहाँ पर भेदभाव है ही नहीं। क्योंकि हम भगवान शंकर की उपासना करने वाले को ये मानते हैं कि ये अलग उपासना है, पद्धति अलग है। भगवान शंकर बड़े हैं या कृष्ण जी बड़े हैं, राम जी बड़े हैं या देवी माता बड़े हैं, किसकी उपासना करें, उनको उनकी उपासना करने से क्या होता है,
क्या माँ भगवती ही भंडार भरती है क्या? भगवान शंकर कुछ देने लायक नहीं है क्या? कभी पंडितों के पास जाते नहीं? गणेश जी की उपासना छोड़ दो, तुम शंकर जी की उपासना करो, बाप की उपासना करो, बेटे की उपासना क्यों करते हो? ये जो भेदभाव है इसको खत्म करने के लिए मैं अपने जितने भी हैं आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बताऊं मैं आपको, उससे समझाने की कोशिश करूंगा। तो कोशिश ये करूंगा कि आपके बुद्धि में या हमारे समाज में जितना भी ये भेदभाव का जो एक फुंतुरु आकर बैठा हुआ है उसको समापन कर लिया जाए, क्योंकि तत्व एक ही है। देवी भागवतम हमें केवल तत्व बताती है, केवल उपासना बताती है। जब तत्व और उपासना को हम जान जाएंगे तो हमारे मन में इष्ट एक ही होगा। हाँ, हम राम हैं तो राम में भी भगवती को देखेंगे, भगवान शंकर को देखेंगे, कृष्ण को देखेंगे। हम कृष्ण हैं उसी में सब कुछ को देखेंगे, ये भाव होना चाहिए। तुलसीदास की कथा है ना, आप सबको प्रसंग पता होगा। वृंदावन गए थे, अयोध्या से वो आए थे वृंदावन, कृष्ण को देखा, नहीं कन्हैया मुझे पता है तुम राम हो, अगर तुमने हाथ में धनुष बाण ले लिया तो मेरे माथा झुकेगा, नहीं तो नहीं झुकेगा, तुम्हें प्रणाम करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। कृष्ण को धनुष बाण लेना पड़ा, राम बनना पड़ा भक्तों के सामने, क्योंकि उनके अंदर तत्व भेद नहीं था। वो राम कृष्ण में अलग नहीं देखते थे, शिव पार्वती में अलग नहीं देखते थे, और हम उन सब में अलग 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 देखते हैं। इसलिए इस भेद बुद्धि को हमें हटाकर केवल तत्व बुद्धि रखना चाहिए। आपको ये सब पता होगा ना, आगे जाकर प्रसंग आएगा। सूरत होना राजा भूत समस्त सिटी मंडले, सूरत नाम का एक राजा होता है, वो देवी की उपासना करता है, और देवी से उपासना करते करते जगन्नाथ भगवान जी प्रकट हो जाते हैं वहां पर। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ भगवान कहा कि अरे मैंने आपकी तो उपासना की नहीं। कहा कि किसकी उपासना करी? शक्ति की उपासना करी, मैंने देवी की उपासना करी है, तो आप कैसे प्रकट हो गए? फिर जगन्नाथ भगवान वही श्रृंगार करने लग जाते हैं, साड़ी पहनते हैं, नथनी पहनते हैं। आज ही भगवान जगन्नाथ जी को साड़ी पहनाया जाता है, कभी पुरी में जाकर देखना श्रृंगार भगवती का होता है वहां पर। नथनी पहनते हैं, पायजेब पहनते हैं, चूड़िया पहनते हैं। आज ही भगवान जगन्नाथ जी भगवती का रूप धारण करते हैं। ये आगे सूरत नामक राजा के कथाओं में प्रसंग में आएगा, क्योंकि तत्व में तो भेद है ही नहीं। जब तत्व में भेद नहीं तो पंचोपकार भगवान श्री कृष्ण ने बनाया। और जब गोलोक धाम की हम चर्चा करेंगे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, जहां से कृष्ण आए हैं, क्षीरोदकाय विष्णु जो क्षीर सागर में लेटने वाले, गर्भोदकाय विष्णु जो केवल इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु होते हैं, वो एक महाविष्णु जिनके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि चलता है। इसी तरह से सांब सदा शिवाय जिनके द्वारा सृष्टि चलता है, और माँ भगवती कालरात्रि उनके द्वारा सृष्टि चलता है एक ही। इसमें कोई भेद नहीं है। उसको बताने के लिए यहीं पर आपके प्रोजेक्टर या टीवी के स्क्रीन के माध्यम से बताने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा, क्योंकि आज केवल कलश यात्रा है, इसलिए कथा का एक नियम है, कुछ भी हो गद्दी का सम्मान होना चाहिए और ग्रंथों का सम्मान होना चाहिए। इसी सम्मान के लिए आज थोड़ी देर के लिए गद्दी में विराजमान, कल से ठीक 2 बजे तो आप 1:45 बजे आकर अपने अपने कुर्सियां लें। ध्यान रखना कुर्सियों की कमी है, बढ़ाऊंगा नहीं कुर्सियां। पहले आओगे तो कुर्सियां मिलेंगी, फिर बाद में तो नीचे ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि घुटने की शक्ति समाप्त हो गई। क्योंकि हम शक्ति की उपासना तो करते नहीं है, तो घुटने में तो शक्ति है नहीं, तो हृदय की शक्ति को बढ़ाना है, घुटने की शक्ति को बढ़ाना है। तो हम नवरात्र, गुप्त नवरात्र आज से आरंभ है, तो उसी में हम शक्ति की उपासना और शक्ति की चर्चाएं और शक्ति की जो है विशेष रूप से कृपा हमारे ऊपर बरसे, यही कामना करते हैं। आइए एक और भजन सुनते हैं, क्योंकि प्रथम हम शैलपुत्री है, तो भगवती शैलपुत्री के रूप में एक छोटी सी कन्या हमारे यहाँ पर आ रही है। तो एक भजन सुनते हैं, तब तक आ जाए। राधे राधे। सबकी संकट दूर करेगी, सबकी संकट दूर करेगी, माता शेरा वाली बजाओ 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 माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली। सबकी संकट दूर करेगी, सबकी संकट दूर करेगी, माता शेरों वाली बजाओ 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 माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली। जय माँ 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 जय माँ।
सृष्टि का आधार है माता, सृष्टि की आधार है माता, करुणामयी सरकार है माता, करुणामयी सरकार है माता। माँ का नाम हो जिस रचना पर, माँ का नाम हो जिस रचना पर, उसने भक्ति माली बजाओ 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 माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली। सबकी संकट दूर करेगी, सबकी संकट दूर करेगी, माता शेरा वाली बजाओ 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 माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली। जय माँ 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 जय माँ। प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली। तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, भर देगी खुशहाली। बजाओ 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 माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली। सबकी संकट दूर करेगी, सबकी संकट दूर करेगी, माता शेरा वाली। बजाओ 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 माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली। जय माँ 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 जय माँ। कृपा दृष्टि जिस पर कर देगी, कृपा दृष्टि जिस पर कर देगी, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। मनु पवन में फूल खिले हैं, मनु पवन में फूल खिले हैं, महके डाली डाली। बजाओ 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 माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली। सबकी संकट दूर करेगी, सबकी संकट दूर करेगी, माता शेरों वाली। बजाओ 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 माँ के नाम की ताली, 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 बजाओ माँ के नाम की ताली। बोल शेरावाली माता की। चलिए आरती कर सब लोग खड़े हो जाइए आरती के लिए। अजय आगे आइए भैया हरि ओम श्री ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वरे नमः आरतिक्यम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वाय च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती दो, एक उधर पुरुष वर्ग को दे दे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी माँ, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी माँ, करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संहारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता माँ, माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना माँ, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद मे
अलंकरणं पुष्पे देवादिव